गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज फिर नए जोश नए उमंग के साथ। और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। उस दिन पढ़ाए थे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मैंने पार्ट छोड़ दिया था। पार्ट क्या छोड़ा था? अफर्मेटिव बता के छोड़ दिए थे। बट आज पढ़ना है हमको निगेटिव, इंटू प्लस निगेटिव और उसके आगे। तो देखिए लाइन बाय लाइन जो हम बताते जाते हैं आप उसको समझते जाइएगा, ठीक है। ये बता दिया था मैंने प्रेजेंट टेंस कैसे करते हैं, प्रेजेंट टेंस का भाग बता दिया था। जस्ट में इसको क्या बोलते हैं, 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सेकेंड हो गया। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और फोर्थ क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डाउट नहीं होगा, हमको पता है क्या कि ये जो है क्लियरली उसने बता दिए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अब? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं इसको भी समझा दिया था, है ना। जब कोई कार्य वर्तमान समय में तब उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, ठीक है ना। इस टेंस के वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो इत्यादि लगा रहता है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान है ये। जैसे मैं खाता हूँ तो ता लास्ट में है कि ना, तो ता हूँ, इसकी वजह से क्या है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं कामनी पुस्तक पढ़ती है तो कामनी पुस्तक पढ़ रही है ना जी, ये मेरे लिए क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे समझा दिया हो कि इसको कैसे बनाना है। इसके बनाने का जो तरीका है ना वो भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 वर्ब। अच्छा ये भी हम बता दिए थे कि वर्ब 1 किसके साथ प्रयोग करते हैं, ये बताया था कि नहीं? बताए थे ना। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। आई वी यू और दे के साथ बताए थे हम। ये भी बता दिए थे हम आसान तरीके से। और फिर ये भी बताया था कि V5 का प्रयोग किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ। जैसे में ही, सी, इट और नाम के साथ। ये आसान हो गया। ये ऑलरेडी मैं उस दिन बता दिया था। मैं फिर से दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है वो मतलब वीडियो मिस कर गए होंगे, तो इस वीडियो में जो है उनको समझ में आ जाए। इसकी बनावट जो है बहुत आसान है, इसको देखिएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ना है हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा इसका बनावट देख लीजिए। सबसे पहले वो क्या था? जैसे मैं कामनी पुस्तक पढ़ती है, वह आम खाता है, मैं तैयार होता हूँ। देखिए जैसे मैं अगर आ जाए वह विद्यालय जाती है, ये आता है। अगर वह विद्यालय जाती है तो बहुत आसान है। इसमें देखिए सबसे पहले बनावट पे ध्यान दीजिए। बनावट में कहता है कि एस का अर्थ होता है सब्जेक्ट। अच्छा चलिए लिख भी देते हैं, SUBJECT सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। V1 लिखे इसका अर्थ हुआ वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए V1 ऑलरेडी मैंने बताया था कि आई के साथ, वी के साथ, ई के साथ, दे के साथ। अब बाकी सबों के साथ क्या होगा? V5 का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। वह विद्यालय जाती है, तो वह के क्या होता है हिंदी? ही भी होता है और सी भी होता है। ही भी होता है, सी भी होता है। भाई तो ही किसके लिए होता है, सी किसके लिए होता है, ये हमको समझना जरूरी है कि ही किसके लिए प्रयोग करेंगे और सी जो है किसके लिए प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ही लड़का, सी लड़की, यानी कि पुलिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। इसको हटाइए, ये भी समझ में आपको आ गया होगा, इसको भी हटा दीजिए। चलिए बनाते हैं। वह क्या होगा? सी। अब क्या कह रहा है? V1 या V5, तो वह है और वह ऑलरेडी जो है उसमें क्या लगाना है? V5 लगाना है। तो सी, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। जैसे मैं अभी वो भी नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। V1, V2, V3, V4, V5। देखिएगा गो हुआ, वेंट हुआ, गोन, गोइंग हुआ, गोज हुआ। तो है इसका प्रयोग करना है और किसका? इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना। इसी दो में प्रयोग करना है ना। चलिए हटाते हैं इसको।
चलिए, सी गोज टू स्कूल। कोई दिक्कत इसमें? कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दीदी सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया है, क्या हो गया? वर्ब हो गया है, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यही ना बनाना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? चलिए चैप्टर मिलते हैं। ओ नो। नेगेटिव सेंटेंस, इसे बस समझ लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। वैसा वाक्य जिसमें नहीं लगा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। तो चलिए देखिए नेगेटिव किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ, वह आम नहीं खाती है, मैं पढ़ना नहीं जाता। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि कामनी पुस्तक पढ़ती है, आ जाए कामनी पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो नहीं पढ़ती है। सेंटेंस में क्या है? नहीं आ गया ना जी, तो नहीं मेरे लिए क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब उसको हम लोग कैसे बनाते हैं ये देखिएगा, बहुत आसान है, बस इसको समझना बस दिक्कत है। समझ लीजिए तो हो जाएगा। सब्जेक्ट डू नॉट या डू नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आई डू नॉट ईट ए मैंगो, इसमें कह रहा है कि मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। तो मैं का क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। अच्छा, डू नॉट, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये दिक्कत हो रहा है। तो देखिएगा, डू नॉट का प्रयोग किसके साथ? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ठीक है, या दो गुना आ जाए तब। अच्छा, ये डू नॉट का प्रयोग हो गया। अब आइए यहाँ पे डॉज नॉट का प्रयोग। ठीक है ना, डॉज नॉट का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और नाम के साथ। कोई दिक्कत? ये समझदार होना चाहिए। तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो, आई लगा दिए, डू डॉ लगा दिए, V1 का, इसे V5 में देखिए, जैसे ही डू डॉ जाता है ना तो V1 V5 फटाक से भाग जाता है। क्या बाप रे, हमको डर लगता है। वो लोग क्या होता है, जैसे डू डॉ जाएगा कि V5 भाग जाएगा, ना ना मुझे नहीं आना अब। ठीक है ना, तो इसको समझिए आप। तो देखिए, डू नॉट, डू नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और आई डू नॉट ईट ए मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ। इसमें क्या है? कामनी डू नॉट रीड बुक, कामनी जो है पुस्तक नहीं पढ़ती। यहाँ पे है ही डो नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, इंट्रोगेटिव बोलते हैं प्रश्नवाचक को। क्या इसको बोलते हैं? प्रश्नवाचक। जिससे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक को क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अब इसको हम लोग को समझना है। इसमें भी बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें कैसे प्रयोग करना है। आगे डू डॉज, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब जो ऑब्जेक्ट, जो इसमें क्वेश्चन मार्क छूट गया है, तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, जैसे क्या मैं आम खाता हूँ। अब समझिए, यहाँ पे समझाते हैं आपको। या समझिए, समझा रहे हैं। या ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। हाँ, क्या था हम लोग का? हाँ, क्या, ओह नो सॉरी, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। तो क्या होगा? डू आई गो टू स्कूल। अब ये क्यों होगा? इसका बनावट होता है, यानी स्ट्रक्चर होता है डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट
और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा डू का प्रयोग कहाँ होता है, डू का प्रयोग होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। अच्छा यहाँ पर देखिएगा डॉज का ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और नाम के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सबको समझ में आ रहा है? अब आप आसानी से अब अगर आ जाए कि क्या रामू आम खाता है, क्या रामू आम खाता है, तो क्या रामू आम खाता है तो कैसे बनेगा जी? डॉज लगेगा, क्या है कि राम नाम है तो क्या लगेगा? डॉज लगेगा, डॉज राम। क्या होगा? इट लगेगा कि इट्स लगेगा? इट लगेगा, क्या कि भी1 इसमें नहीं आता है। डॉज राम ईट मैंगो और क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? डॉज राम ईट मैंगो और क्वेश्चन मार्क, है ना। अगर आ जाए क्या रामू की मम्मी क्या रामू की मम्मी विद्यालय जाती है, या क्या रामू की बहन विद्यालय जाती है। अच्छा, क्या रामू की बहन तुम्हें जानती है, चलो तो इसको बनाते हैं, क्या रामू की बहन तुम्हें जानती है। तो ये बहुत सारा क्या होता है ना कि अटपटा सा करके क्वेश्चन आता है, क्या रामू की बहन तुम्हें जानती है। फिर बोला जाएगा क्या बबली की मौसी की बेटी हमारी मौसी की बेटी को जानती है। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई कुछ नहीं करना है। क्या बबलू की मौसी की बेटी, क्या बबलू की मौसी की बेटी, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या बबलू की मौसी की बेटी हमारी बेटी को जानती है। तो इसको बनाना सिंपल सा, आगे क्या करना है तुमको ना, इंट्रोगेटिव वाला काम कर लीजिए, फिर सब्जेक्ट का काम कर लीजिए, फिर वर्ब का काम कर लीजिए, तो ऑब्जेक्ट में जो बच रहा है उसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, रूल सबके लिए समान है। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। अब देखिए अब आता है INTR इंट्रो प्लस निगेटिव, इंट्रो प्लस निगेटिव। इसमें कैसे बनता है, बहुत आसान, या तो उसको 2-3 तरह से बना सकते हैं। डू नॉट एन हो, डू नॉट या डजंट प्लस क्या होगा अब, डू नॉट डजंट सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है प्लस, सॉरी, या डू डॉज प्लस V1, नो सॉरी इसमें एक चीज़ मिस कर गया, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे डजंट डू नॉट लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। अब जैसे मैं क्या रामू विद्यालय नहीं जाता है, क्या रामू विद्यालय नहीं जाता है, क्या रामू विद्यालय नहीं जाता है, तो कुछ इसमें नहीं करना है, क्या रामू विद्यालय नहीं जाता है, मुझे इस तरीका को बैठाने चले जाना है। अब देखिए फिर आपको मिस करेगा कि भाई डू नॉट डजंट कहाँ लगते हैं, सेम चीज़ है, जहाँ पे बोला है ना डू डज लगता है वैसे ही प्रयोग इसमें कर लेना है, उसको बार बार चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या रामू विद्यालय नहीं जाता है, तो क्या रामू क्या होगा अब, डॉज रामू नॉट गो टू स्कूल। कोई दिक्कत? क्या रामू विद्यालय नहीं जाता है, डॉज रामू नॉट गो टू स्कूल। फिर देखिएगा क्या रीता है ना मोहन के भाई को नहीं जानता है। देखिए क्या रीता मोहन के भाई को नहीं जानता है, तो इसको बनाइए कैसे बन जाएगा, क्या रीता मोहन के भाई को नहीं जानता है, क्या रीता मोहन के भाई को नहीं जानता है, तो क्या रीता रीता एक होना चाहिए, तो डॉज रीता क्या होगा, नॉट
काय अब तुम सोच रहे क्यों, तो डॉज का डॉज, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नॉट का नॉट, यानी कि एक काम कर लिए, दूसरा काम कर लिए, तीसरा काम कर लिए, पहले का काम कर लिए, दूसरा का कर लिए, तीसरा का कर लिए। अब क्या कह रहा है, वर्ब इसी का प्रयोग करना है। तो वर्ब कौन है जी, जानना, यही ना था जी। तो नो, यानी कि चौथा काम कर लिए, चौथा काम कर लिए। अब पांचवा और क्वेश्चन मार्क। अब क्या रीता मोहन के भाई को नहीं जानती है, तो डॉज रीता नॉट नो, यहाँ पे मोहन। अब सोच रहे क्या होगा, तो मोहन में स्टॉपेज लगा दीजिए, क्या होगा, ब्रोदर डाल दीजिए, ब्रोदर और क्वेश्चन मार्क। बस, कोई दिक्कत आपको इसमें कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो बताइएगा। जैसे मैं आपको दिखाते हैं, पीडीएफ भी आपको दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। वो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, कहाँ गया, यहाँ है। देखिए इंट्रोगेटिव पर्सन निगेटिव जो अभी जस्ट लिखा है, आपको अगर इसमें इसको उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप आसानी से इसको ले सकते हैं। हर एक पीडीएफ को मैं बैक कर देता हूँ, उसका जो है आसानी से ले लीजिए पीडीएफ का, ठीक है। ये उतारना तो उतार लीजिएगा। चलिए हम शुरू से लगा देते हैं आपको। फिर से रिवाइज कर देते हैं। टेंस, इसको क्या काल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। काल जो है 3 भाग में बंटता है, क्योंकि आप देखिए कोई भी समय जो है 3 भाग में होता है। एक जो हम उसको बिता लिए होते हैं, या कोई आता है, या कोई क्या होता है, कोई चल रहा होता है, या कोई आने वाला होता है, ठीक है ना। तीनों मिलाया क्या होता है, 3 काल होता है, 3 भाग में बंटता है। तो किसको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। देखते जाइए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस भी 4 होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 होता है, फ्यूचर भी 4 होता है, ठीक है ना। तो पहले का होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब आइए, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक नए जोश और नए अंदाज के साथ आप सभी जो है अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो इस पर आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।